राधे राधे, जय श्री श्याम। तो बंधुओं, वीडियो को अगला भाग लेकर फिर से हम आ गए दादी और पोती की प्रेम कहानी के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आप तक और औरों तक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ पहुँच सके। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी वह अपने बहू बेटे को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुँह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना घर छोड़कर क्यों जाओगी? आखिर हमसे ज़्यादा इस घर पर तुम्हारा हक है। सब होते हुए भी तुम एक अनाथ की जिंदगी क्यों जियोगी? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी न की होती, तो शायद आज यह नौबत ही नहीं आती। माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कविता तुम्हारी पत्नी है, तुमको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास अब बहुत ही कम समय बचा है, जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूँगी। पर अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, और मेरे जाने के बाद कविता ही तुम्हारा सहारा बनेगी। और वैसे भी मैं कौन सी दुनिया छोड़कर जाने वाली हूँ। कभी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने चले आना, और वहाँ पर हर सुविधा होगी। वहाँ पर डॉक्टर, नर्स सब होंगे, और तुमको भी कोई परेशानी नहीं होगी, और ना कविता को होगी। माँ के समझाने पर अजय मान गया और उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर लिया, और न चाहते हुए भी अपनी माँ की जिद के कारण वह उसे वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब यह सब पता चला तो वह बहुत खुश हुई, और उसकी समस्या का भी समाधान हो गया, और अब उसे घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। वह अपने ससुराल लौट आई। पर अब अजय में वह बात नहीं थी। वह बदल चुका था। वह बहुत बुझा बुझा रहता, न ज़्यादा बोलता था। बस कितना काम होता उतनी ही बातें करता था। पिता जिसकी वजह से यह जब चाहती थी उसको वह खुशी ना मिल सकी, और वो जैसा चाहती थी तो उसको वैसा ना हो सका। वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद अजय की माँ बीमार हो गई। डॉक्टर, नर्स सब परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ ने अजय को बताने के लिए मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसको पता चले और वो परेशान हो जाए, क्योंकि वो हमेशा यही चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। कई दिन हो चुके थे, लेकिन अजय की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े अस्पताल के लिए चेकअप करने के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनको कैंसर है, और यह बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। जब भी माँ से मिलने आता अजय, तो कविता को बहुत बुरा लगता था, और उसे वह रोका करती थी, और वह कभी कभी अपनी बेटी को भी साथ ले जाया करता था, तो कविता और भी ज़्यादा नाराज हो जाती थी। अजय जब काम की वजह से वृद्धाश्रम कई दिनों तक नहीं पहुंचा, और फिर जब वह वहां पहुंचा तो उसे उसकी माँ दिखाई न दी। तो उसने और लोगों से पूछा, तो उसे पता लगा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। उसने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, तो उसे पता लगा कि उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो वह वहाँ पर पहुँचा तो उसे डॉक्टरों ने बताया
कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनको कैंसर की बीमारी है। तो वह अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ दवाई के नशे में उसको पहचान भी नहीं पा रही थी। तो डॉक्टरों के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया और उसको बहुत गहरा धक्का लगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन भी देखना होगा। फिर डॉक्टर ने अजय से कहा कि तुम्हारी माँ अगर घर पर खुश के माहौल में रहेगी तो कुछ और दिन जी लेगी, इसलिए तुम इनको घर ले जाओ, क्योंकि जब से इन्होंने घर छोड़ा तब से इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और आपके साथ रहेगी तो इनकी दवा दारू भी आप अच्छे से कर लोगे। डॉक्टर की बात सुनकर घर की ओर चल दिया, लेकिन उसके मन में एक बात बहुत खटक रही थी कि वह कविता को कैसे मनाएगा, और अगर माँ को घर नहीं लाया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब अजय घर पहुँचा तो उसकी बेटी दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गई और बोली, पापा आज आप दादी से मिलने के लिए गए थे, कैसी हैं वो और वो मुझे याद करती हैं? तो वह बोला, हाँ बेटा, वह तुमको बहुत याद करती हैं और अब उनको फिर से हम अपने घर लाएंगे। वह बोली, सच्ची पापा, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। अजय कविता के पास गया तो वो किचन में खाना बना रही थी। तो वह अजय को देखकर बोली, क्या हुआ कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो वह बोला कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको कैंसर हो गया है, अब उनके पास 1 या 2 दिन का ही समय बचा है। डॉक्टर ने कहा है अगर हम उन्हें घर ले आएंगे तो उनके बाकी बचे दिन आसानी से गुजर जाएंगे। वह बोला, कविता अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं माँ को घर ले आऊँ, बस एक बार मेरी यह बात मान लो, फिर मैं तुमको कभी किसी बात के लिए नहीं कहूँगा, तुम जो कहोगी वही करूँगा। कविता बोली, ठीक है, आप चाहते हो तो ले आओ, लेकिन इसके बाद मेरी कोई भी बात नहीं टालोगे। यह बात सुनकर अजय बहुत खुश हुआ और अगली सुबह जल्दी से अपनी बेटी को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन अस्पताल पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा। उसकी माँ अब उसको छोड़कर और उसकी बेटी को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और वह मन में सोचने लगा कि अब कविता की भी समस्या का हल ही हो जाएगा, क्योंकि वह मेरी माँ से बहुत दुखी थी। और अब वह रोने लगा। डॉक्टर ने बताया कि अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उनकी सांसें उखड़ने लगी थी और अचानक ही उन्होंने सांस छोड़ दी और उनका सारा बदन ठंडा हो गया। अजय को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह रोते हुए कहने लगा कि मेरी माँ को जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तब मैंने उनको खुद से दूर कर दिया। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ पहुँच सके। धन्यवाद।